नमस्कार दोस्तों यह दर्दनाक कहानी महक नाम की लड़की की है जो पालमपुर नाम के एक गांव में अपने माता पिता और दादी के साथ रहती थी। महक यही कोई 21 साल की नौजवान युवती थी और अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और माता पिता उसे पढ़ाना चाहते थे और आईएएस कलेक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन किन्हीं कारणों बस उसके माता पिता की मृत्यु होने से महक और उसकी जो दादी है वो अकेली हो गई थी। लेकिन अब महक बोलती है कि दादी मैं पिताजी का यह सपना कलेक्टर का आईएएस बनने का पूरा करूंगी। वह जो है अब शुरू से ही पढ़ने में बहुत होशियार थी और महक ने अपने मेहनत से ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे मार्क्स लाए थे, अंक लाए थे। महक अभी पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन उसके घर की जो हालात हैं, अब कमाने वाला कोई भी नहीं बचा था और ऊपर से घर का खर्च और पढ़ाई करने के लिए महक को पैसों की जरूरत थी। महक दादी से बोलती है कि मैं घरों में काम करूंगी और जो भी पैसे आएंगे उससे अपनी किताबें खरीद कर पढ़ाई जो है शुरू करूंगी। महक लोगों के घर में अब काम करना शुरू कर देती है और साथ में यूपीएससी आईएएस के लिए तैयारी के लिए शुरू कर देती है और शाम को घर पर आकर वो पढ़ाई करती। मालकिन जो थी महक से बहुत काम करवाती थी। एक दिन जो है महक अपनी मालकिन के कमरे में सफाई कर रही थी, तभी उसे वहां बहुत सी किताबें दिखाई देती हैं। महक जो है अब अपनी मालकिन के पास जाती है और पूछती है कि मालकिन ये किताबें किसकी हैं? मालकिन जवाब देती है यह मानसी के पापा की किताबें हैं, वह विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं। मालकिन से महक कहती है कि क्या इनमें से कुछ किताबें लेकर मैं पढ़ सकती हूं? अब मालकिन कहती है अरे मानसी के पापा अपने किताबें बहुत संभाल कर रखते हैं और तुम भी अब किचन में जाकर अपना काम करो। अब शाम को जब शाम हो जाती है और अब जब मानसी के पापा अशोक घर आते हैं तो महक को उनके पास महक जाती है और बोलती है कि मैंने आज आपके रूम में यूपीएससी से संबंधित किताबें देखी थी और मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। और कहती है सर क्या मैं इनमें से कुछ किताबें ले सकती हूँ पढ़ने के लिए? मैं जल्दी वापस कर दूंगी। अब जो है इतने में अशोक जी मानसी के पिता बोलते हैं अरे वाह, तुम यूपीएससी की तैयारी कर रही हो, तुम कितनी मेहनत कर रही हो और मेहनत करके पढ़ाई कर रही हो, और एक मेरी बेटी है जो पूरे दिन अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमती है या फिर फोन पर लगी रहती है। और कहते हैं बेटी तुम्हें जो भी किताबें चाहिए तुम वह सब किताबें ले सकती हो और पढ़ाई में किसी भी तरह की सहायता चाहिए तो तुम बताना। और जो इस पर महक उनका धन्यवाद करती है और शाम को काम खत्म करके अशोक सर से कुछ किताबें ले लेती है और अपने घर चली आती है। अब अपनी दादी को ये सारी बातें बताती है। अब दादी भी बोलती है अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हुई, अब तू जल्दी से कलेक्टर बन जाएगी। और शाम को महक जल्दी से सारा काम कर लेती है और जब समय बचता है तो कमरे से किताबें लेती है अशोक सर के और वहीं पढ़ना शुरू कर देती है। और दूसरी तरफ मानसी पूरे दिन फोन या अपने दोस्तों के साथ घूमती रहती है। एक दिन मानसी जो है अपने पिता से बोलती है कि हम बाहर घूमने जा रहे हैं, पैसे चाहिए मुझे। इस पर जो मानसी के पिता हैं कहते हैं कि कोई पैसे नहीं मिलेंगे तुम्हें, और क्या ये भी कहते हैं महक को देखो कितनी मेहनत से पढ़ाई कर रही है और सारी चीजें कहते हैं कि सुबह यहाँ काम करती है और घर जाकर पढ़ाई करती है, लेकिन तुम पूरा दिन घूमती रहती हो और कहते हैं जाओ कमरे में पढ़ाई करो। मानसी अपने रूम में चली जाती है और सोचती है मानसी की जब से महक हमारे घर आई है तब से सब खराब हो गया है, पापा उल्टा मेरे ऊपर गुस्सा करते हैं। अब मानसी महक को सबक सिखाने में लग जाती है। दूसरी तरफ महक की तैयारी बहुत अच्छी चल रही थी। महक जो है अपने परिश्रम के बल पर यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम पास कर ली थी और वह काम पर जाती है और अशोक सर से बताती है कि मैंने यूपीएससी का प्री एग्जाम क्लियर कर लिया है और अभी मुझे मेंस के लिए एग्जाम के लिए आपकी मदद चाहिए। मानसी के पिता बोलते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, और ये सारी बातें जो है मानसी सुन रही होती है और अब महक एग्जाम की तैयारी में जुट जाती है। लेकिन मानसी दिन भर महक को किसी ना किसी काम में बिजी रखती थी ताकि वह जो है पढ़ाई ना कर पाए। लेकिन महक जो है वो घर जाकर पूरी मेहनत करती है। ऐसे ही महक के एग्जाम की तारीख भी आ गई और महक यूपीएससी का मेंस एग्जाम देती है और उसका पेपर काफी अच्छा होता है और वह दादी को बताती है कि मेरा पेपर बहुत ही अच्छा गया है। कुछ दिन बीतते हैं कि यूपीएससी की परीक्षा का परिणाम भी आ जाता है और मानसी जो है उनकी लड़की और जो महक है, महक की मेहनत जो है वो रंग लाती है और वह अच्छे नंबरों से यूपीएससी की परीक्षा में अपना परचम लहरा देती है। दोस्तों आपके सामने अनेकों दुविधाएं आती होंगी। मैं बार बार कहता हूं कि टारगेट जो है, कोई भी टारगेट आपने सेट कर रखा है, आपको बिजनेस करना है, ये नहीं कि आपको यूपीएससी करना, आपको बिजनेस करना है। देखो एज
डिसाइड नहीं करती, आपका जो सक्सेस है वो एज बिल्कुल कभी डिसाइड नहीं करती। आपकी जो सक्सेस है वो आपका हार्ड वर्क, कितना ज्यादा हार्ड आप वर्क कर रहे हो, जितना ज्यादा हार्ड वर्क करोगे सक्सेस की संभावना उतनी ही बढ़ती चली जाती है। आज अगर आप परिश्रम कम कर रहे हो, आप 10 घंटे सो रहे हो और 6 घंटे मजे कर रहे हो, 2-3 घंटे ही पढ़ रहे हो, सक्सेस की संभावनाएं बिल्कुल कम होंगी। आप 8 घंटे सो रहे हो और 4 घंटे मजे कर रहे हो, अगले कुछ समय में जो भी बच रहे हैं समय विभिन्न कार्यों के साथ आप पढ़ाई कर रहे हो, तो सक्सेस की जो संभावना है वो थोड़ी बढ़ जाती है। कहने का मतलब ये है कि सक्सेस की संभावनाएं, ये रेशियो किसके साथ बदलेगा? आपके हार्ड वर्क के साथ बदलता रहेगा। जितना ज्यादा हार्ड वर्क होगा उतनी अधिक प्रबल संभावनाएं होंगी आपके सक्सेस रेट की। आज से ही लग जाए, मुझे उम्मीद है कि अगर आप आज से किताबों में गुम हो जाएं, पढ़ाई में लग जाएं, पढ़ते रहें, दिन रात एक कर दे, तो कल आपका जीवन सुखमय होगा। बिल्कुल सकारात्मक ऊर्जा से आज से लग जाएं। अगर आप बच्चे हैं, 10th की परीक्षा में है, 12th के एग्जामिनेशन दे रहे हैं, या फिर किसी भी स्टेज में है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में है, तो आज से ही लग जाएं, यूपीएससी की तैयारी के लिए लग जाएं, बहुत या फिर एसएससी की, बैंक की, कोई भी किसी प्रकार की तैयारी आप करना चाहते हैं उसमें लग जाएं, पूरी 100% दें। मुझे उम्मीद है कि आज नहीं तो कल आपको सफलता बिल्कुल मिलेगी। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों तक इस वीडियो को शेयर करें, उन तक पहुंचाएं किस तरह से मानसी जो है महक की लाइफ में एक नेगेटिव एनर्जी थी, लेकिन उसके बावजूद भी महक ने इस एग्जाम को पास किया। बच्चों को शेयर करें और बच्चे भी अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इन कंटेंट से कुछ सीखने को मिले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करते रहें।